पंडित जी पामादो वंचना सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब साहूणम। हे ज्ञान सागर प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे ध्रुवम चल मनोवमं गदिम पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं, बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संज्ञिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। यह गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का लिखा हुआ दोहा है। एक बार फिर गुरुदेव को नमन करते हैं सभी भाई बहन, हाथ जोड़िए। जैसा कि कल केसी जैन साहब ने बताया था, घर घर में समय सार पढ़ा जाता है, लेकिन जयसेनाचार्य की टीका का हिंदी अनुवाद किसी ने नहीं किया तब तक। और यह आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की मुनि दीक्षा के बाद इसका प्रकाशन हुआ है 68 में, यानी 32 और 20 52 वर्ष हो गए। को नमन करते हैं, हाथ जोड़िए सभी भाई बहन। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। यद्यपि गाथा नंबर 123, 24, 25 पहले पढ़ दी गई थी, फिर भी उनकी संस्कृत छाया आज पढ़ते हैं। और ये कुल 5 गाथाएं हैं। उसके बाद में आदरणीय सोनू बहन जी, आप हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करना। जीवेन स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्म भावेन, यदि पुद्गल द्रव्यमिद म परिणामी तदा भवति। कर्मण वर्गणासु च परिणममानासु कर्म भावेन, संसारस्याभावः प्रसजति सांख्य समयो वा। जीवः परिणामयति उद्गल द्रव्याणि कर्म भाव, तानि स्वयं परिणाम मानानि कथं नु परिणामयति चेतयिता। अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्म भावेन पुद्गलं द्रव्यं, जीव परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या। नियमात् कर्म परिणतं कर्म चैव भवति पुद्गलं द्रव्यं, तथा तज्ज्ञानावरणादि परिणतं जानीत तच्चैव। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें सोनू जैन जी साहब। जो जी बंधा न स्वयं बंधा है, वो कर्म रूप ढलता न स्वयं सदा है। ऐसा त्वदीय मन का यदि भाव होगा,
तो मित्र पुद्गल नहीं परिणामी होगा। किं वा स्वयं न ढलती विधि वर्गणाए, कर्मत्व में सहज पुद्गल की घटावे। साम्राज्य साख्य मत का फिर तो चलेगा, संसार का फिर पता रह ना सकेगा। आत्मा स्वयं परिणमा कर पुद्गलों को, देता बना विधि शक्तियों को। आश्चर्य है जड़ नहीं परिणामी वैसे, आत्मा उन्हें परिणमा सकता ही कैसे। है कर्म रूप ढलता जड़ द्रव्य आप, हो मानते यदि यहाँ इस भांति आय आप। हो मानते यदि यहाँ इस भांति आप, आत्मा स्वयं विधिमयी जड़ को बनाता। यो मानना फिर न सत्य भाता, निष्कर्ष चूंकि निकला विधि वर्गणाए। है कर्म रूप ढलती जड़ शक्तियाँ ये, है असब पुद्गलशील वाले। विश्वास मन में जमा ले। पंडित जी का म्यूट हो गया। वो ठीक जगह जाके म्यूट हो जाते हैं, अपना काम शुरू करके। बहुत अच्छा। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। वंदे तु सव्व सिद्धे दुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते। वोचामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चका स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिन्वा जय। ये जो गाथाएं हैं, 3 गाथाएं यहाँ हैं और फिर आगे 5 गाथाएं हैं। इस प्रकार से देखो, इसकी भूमिका कैसे कि 8 गाथाओं पर्यंत सांख्य मतानुसारी शिष्य को समझने के लिए जीव और पुद्गल के एकांत से अपरिणामीपन का निषेध करते हुए इनमें किसी अपेक्षा परिणामीपना है ऐसा स्थापित करते हैं। देखो, ये जीव और पुद्गल जो है ना, ये 2 द्रव्य जो है वो विशेष हैं। बाकी 6 द्रव्य बचे हैं, वो 4 द्रव्य तो है उदासीन
हैं वहां कुछ भी नहीं होता है। उनके अंदर में इस प्रकार के किसी को परिणमाने की विचार बात नहीं बनती है, परंतु पुद्गल की और जीव की शक्ति जो है वो होती है परिणमाने की। ये इसलिए बता दिया कि जीव में भी शक्ति है पुद्गलों को इस प्रकार से परिणमाने की, और शक्ति है शक्ति नहीं होती तो वो कैसे इस तरह से अपने आप में परिणमन कर लेता। वो जीव के कारण से हुआ है, लेकिन उसमें इस प्रकार परिणमन करने की भी शक्ति है। जैसे जीव में ज्ञानोपयोग रूप से परिणमन करने की अपनी अपनी योग्यता है, इसी तरह से पुद्गल की भी अपनी योग्यता है। उसमें भी निमित्त जब बनता है तब वो होती है, याद रखना। जैसे जो कर्म परमाणु हैं, उन कर्म परमाणु वो अपने आप जो हैं वो कर्म रूप नहीं बन सकते हैं। कर्म वर्गणाएं जो हैं वो अपने आप कर्म रूप नहीं बन सकते हैं, उनको जीव का निमित्त मिलता है। जीव का निमित्त मिलता है, और जिस जीव का निमित्त मिलता है उसी जीव के साथ भी वो कर्म रूप परिणमन करती है। कैसे हो रहा है? जीव का जीव में होते हुए भी और पुद्गल का पुद्गल में होते हुए भी उनमें इस प्रकार की शक्ति है एक दूसरे को परिणमा देने की। ये भी बात अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो कोई एकांत से कोई ऐसा मान लेवे कि जीव का काम जीव में, पुद्गल का काम पुद्गल में, या पुद्गल का काम जो है वो तो हो ही नहीं सकता, पुद्गल का काम पुद्गल में ही होता रहता, तो फिर पुद्गल जैसा ही बना रहता। तो पुद्गल का काम पुद्गल तो हुआ, लेकिन पुद्गल में जीव के निमित्त से इस प्रकार से कर्म रूप परिणमन करने की भी शक्ति है, दूसरे द्रव्य में नहीं है। हमारा द्रव्य भी है, और भी धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, लेकिन उनको हमारे साथ में इस तरह से एक में एक होने की शक्ति नहीं है। लेकिन कर्म जो है और आत्मा जो है उनको आपस में एक में एक होने की शक्ति है। ये बात याद रखना। एक में कैसे? दूध और पानी की तरह, अपना लक्षण छोड़े बिना, अपना लक्षण अपने गुणधर्म छोड़े बिना एक में एक होने की इनमें शक्ति है। इस बात को यहाँ अब अच्छी तरह से अपनी गाथाओं के तरीके से ये समझाएंगे कि जीव और पुद्गल के एकांत से अपरिणमयपन का निषेध करते हुए इनमें किसी अपेक्षा याद रखो परिणामी पना है, ऐसा स्थापित करते हैं। इन 8 गाथाओं में पुद्गल के परिणामी ऐसे 3 गाथा है। अब यहाँ पुद्गल का परिणामी पना बताएंगे इन 3 गाथाओं में कि पुद्गल में भी ऐसा परिणमन करने की शक्ति है। तत्पश्चात जीव के परिणामी पने की मुख्यता से 5 गाथाएं हैं। जीव में भी इस प्रकार से राग द्वेष रूप से परिणत होने की शक्ति है, परिणत होते हैं उसके कारण से, कर्मों के कारण से। इस प्रकार 5वें स्थल में अब ये आएगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि सांख्य मतानुयायी शिष्य को लक्ष्य में लेकर पुद्गल के कथनचित परिणामी स्वभाव पने को सिद्ध करते हैं। किसका परिणामी स्वभाव? किसका? पुद्गल का। कथनचित लगा करके पुद्गल का परिणामी पना बताना चाहते हैं। अब गाथा पढ़ो। जीवेण स्वयं बंधम न स्वयं परिणमति कम्म भावेण यदि पुद्गल दब्बामिणम अपरिणामी तदा होदी। ये हो जाएगा। यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं न बद्धम नहीं बंधा है, और कम्म भावेन कर्म भाव से स्वयं परिणमन नहीं करता है। यदि ऐसा मानो तब तो वह अपरिणामी हो जाएगा। फिर तो उसमें तो कुछ होना ही नहीं है ना। वो उसमें कोई ऐसा परिणमन करने की, इस प्रकार से परिणमाने की और परिणमन करने की शक्ति है ही नहीं, है ना। तो पुद्गल द्रव्य जीव में जीवे न स्वयं बद्धम
न संयम परिणमति कम भावेन, नहीं बंधा है कर्म भाव से, स्वयं परिणमन नहीं करता है, मानी उसमें स्वयं में इस प्रकार से परिणमन करने की शक्ति नहीं है, कर्म में इस प्रकार से या जीव में इस प्रकार से परिणमन करने की शक्ति नहीं है, पुद्गल द्रव्य में इस प्रकार से परिणमन कर्म रूप से परिणमन होने की शक्ति नहीं है। वो कर्म जो परमाणु है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, कहेंगे भाई पुद्गल का काम पुद्गल में हुआ, पुद्गल का काम पुद्गल में होते हुए भी पुद्गल ने ही जीव में ऐसा राग द्वेष पैदा वाला कर्म बनने की शक्ति है। क्या उस कर्म परमाणु में ही जीव में राग द्वेष रूप परिणमन करने के रूप से अपने आप को परिणमाने की शक्ति है। देखिए जीव में पुद्गल जो है, उस पुद्गल में ऐसी शक्ति प्रकट हुई है। देखो पुद्गल जो है, अब जैसे कोई बाहर की कोई चीज है, उसको अपन ने जब तक अपन नहीं छेड़ते हैं, तब तक वह अपनी जगह बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन यदि अपन उसको छेड़ देते हैं, गाली दे देते हैं मान लो, तो उसमें भी ऐसी शक्ति है कि वो तुमको वापस गाली दे देगा, और वापस गाली दे करके तुम्हारे अंदर में जो है वो उसके प्रति जो भी भाव आना है वो आ जाएगा। एक छोटी सी घटना याद करा करके मैं आपको ये जो सिचुएशन है, ये जो सार बनाना चाहते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये इसको पकड़िएगा। एक जगह एक जो खाना बनाने वाले महाराज थे, वो महाराज को जो वहां की लेडीज थी, घर की मालिकिन वगैरह, वो रोज डांटती रहती थी, महाराज आपने ऐसे नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया, इसमें ये नहीं डाला, उसमें वो नहीं डाला, इसमें ये गलती रह गई, उसमें वो गलती रह गई, आप तो ऐसे। तो एक दिन वो महाराज ने कहा, उस दिन मैं बाई चांस था वहां पर, तो उन्हें कहा, बोले भाई मैं भी हार्ड मास का ही, हाँ बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होगा है। तो ऐसा जो वो उसने बोला, तो मुझे लगा कि देखो भाई, हम किसी को कितना ही कहेंगे, उसकी भी अपनी। हाँ, तो ये जो पुद्गल परमाणु है, यहाँ सिद्धांत समझना, ये जो पुद्गल परमाणु हैं, इनमें भी इस प्रकार से परिणमन करने जाने की शक्ति है कि वो अब आपके साथ में कर्म रूप से बंध जाएंगे। वो स्वतंत्र थे, लेकिन स्वतंत्र ही हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं है। यदि आप उनको छेड़ोगे, ऐसा कह देंगे यहां पर हम, यदि आप उनको छेड़ोगे तो उनमें भी आपको सताने की शक्ति पैदा हो जाएगी। देखो इस उदाहरण से अच्छी तरह से विचार कर लेना, क्योंकि उनमें ऐसी शक्ति है, इनमें शक्ति नहीं होती। देखो कर्म परमाणु रूप के जो पुद्गल परमाणु है, उनकी बात अलग, और ये टेबल कुर्सी की बात अलग। आप टेबल कुर्सी को तो कितना ही गाली निकाल लो, आप कैसे ही भाव कर लो, टेबल कुर्सी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो कर्म परमाणु आपके साथ में विश्रोप से रूप से आत्मा के प्रदेशों के साथ साथ ही पहले से बैठे हुए हैं, वो भी अभी तक टेबल कुर्सी जैसे ही थे, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, वो जड़ ही थे। लेकिन अब वो जड़ रूप रहते हुए भी आपके राग द्वेष के परिणाम करने से, उनके अंदर भी कषाय करने से, उनके अंदर भी आपको वापस कषाय पैदा करने की शक्ति पैदा हो गई। देखो कितनी बड़ी साइंस है ये पुद्गल की समझाना चाहते हैं कि ये पुद्गल द्रव्य जीव बंधा है और कर्म भाव से स्वयं परिणमन नहीं करता है। यदि ऐसा मानो तब तो वह अपरिणामी हो जाएगा, मानी वो स्वयं इस प्रकार से नहीं परिणमा है, आपको सताने जैसा वो नहीं परिणमा हो, तो फिर तो वो तो अपरिणामी सिद्ध होगा। लेकिन वो अपरिणामी नहीं है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। मानी जो एकांत से, अब देखो सांख्य मति को यहाँ पर इन्होंने लिया है, अटैक किया है
कि सांख्यमती ऐसा मानेगा कि वो तो पुद्गल है, पुद्गल ही रहेगा, पुद्गल तो पुद्गल ही रहेगा, पुद्गल क्या कर सकता है, पुद्गल में तो कोई शक्ति है ही नहीं इस प्रकार से हमको कराने की। तो ऐसा जो एकांत से ऐसा यदि आप मान लोगे तो फिर वो अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा, और अपरिणामी यदि है तो फिर वो आपको राग द्वेष नहीं करा सकेगा। वो कारण से आपको जो हुआ है ऐसा आप जो कह रहे हो ये फिर कथन नहीं बनेगा। एकांत शुद्ध निश्चय से आप कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकांत उसको भी पकड़ लोगे तो भी गलती हो जाएगी, क्योंकि तो फिर किसने किया, किसके कारण से हुआ, तो वो कारण खोजने से ही आपको ये मिल जाए। इस प्रकार से उन कर्म परमाणुओं में भी जो वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं हैं, शुद्ध हैं, अभी उनके अंदर में आपको कर्म रूप से, आपके साथ वो कर्म रूप से परिणमित नहीं हुई है, लेकिन आपने जैसा ही कषाय किया, देखो प्रदेश, आत्मा के प्रदेशों में कषाय हो रहा है, परिस्पंदन हो रहा है, योग हो रहा है। ऐसे मैं इसको ऐसे कभी कभी चिंतन करता हूं कि 3 बंदर हैं, 3 बंदर बताते हैं ना, ऐसे हमारे साथ में भी ये 3 बंदर हैं। कौन से 3 बंदर हैं? मन, वचन और काय। ये मन, वचन, काय 3 बंदर जो हैं ये उछल कूद करते रहते हैं, और जैसे जैसे ये उछल कूद करते हैं तो आत्मा के प्रदेशों में है, इसको आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन कहते हैं। मन, वचन, काय आत्मा से भिन्न होते हुए भी, क्या समझे, वो जो सर्कस होता है ना, सर्कस, उस सर्कस जो बहुत लोग सर्कस दिखाते हैं और ऊपर से कूद जाते हैं और नीचे एक नेट, उस पर उछल कूद करते रहते हैं, वो नेट पर गिरते हैं तो भी वो नेट जो है वो हिलता है और वो नीचे नहीं गिरता है तो उसकी चोट नहीं लगती है। इसी तरह से वहां पर कई जोकर जैसे लोग आते हैं और वैसे उछल कूद करते रहते हैं, लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं। तो इसी तरह से हमारी आत्मा के जो प्रदेश, जो नेट है, उसमें तो परिस्पंदन होता है, और ये जो मन, वचन, काय जो जोकर है ये उछल कूद करते रहते हैं और दुनिया का मनोरंजन होता है। मेरे मन, वचन, काय में तो उछल कूद होती है, देखो उछल कूद तो मेरे मन, वचन, काय में हो रही है और मनोरंजन लोगों का हो रहा है। ये सर्कस वाला हिसाब किताब है भैया यहाँ पर। तो इसी तरह से वो मन, वचन, काय के उछल कूद होने से क्या होगा, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना है, ये दोनों का आपस का संबंध है। वो जैसे ही परिस्पंदन आत्मा में ऐसा हुआ कि उसी कर्म परमाणु जो हैं वो भी आपके साथ में बंधे हैं, ऐसा कहा जाएगा। तो इसलिए वो स्वयं अपने आप ही बंध गया है, अपने में ही रह गया है। मानी ये जो रस्सी वाला जो बात अपन सोचते हैं, ये रस्सी वाली बात जो है वो एकांत से नहीं ले लेना, वो आत्मा भी इस तरह की हो गई है, सारी आत्मा को मूर्तिक कह दिया गया है, संसारी आत्मा वैसी हो गई है। तो कहा गया कि ये में स्वयं नहीं बंधा है और कर्म भाव से स्वयं नहीं परिणमन करता है। यदि ऐसा ही एकांत से मान लोगे तब तो वह अपरिणामी हो जाएगा। ये हुआ जीवेण स्वयं बद्धम न कम भावेण, कर्म रूप से, कर्म भाव से माने कर्म भाव से, है ना। यदि पोगल द्रव्यमिणम, पोगल द्रव्य जो है, ये जो पुद्गल द्रव्य जो है ये क्या है, अपरिणामी तथा होदी हो जाएगी। माने इनमें फिर आपको परिणाम आने की कोई शक्ति मानेंगे ही नहीं हम। अपरिणामी होने का मतलब ये होगा की तरह जैसे पुद्गल नहीं है जी, ये पुद्गल परमाणु, कर्म परमाणु जो है इनकी शक्ति अलग है और टेबल कुर्सी जैसे वाले जड़ पदार्थों की शक्ति अलग है, ऐसे विचार कर लो। तो ये वो कर्म परमाणु की बात कर रहे हैं कि कर्म परमाणु में इस प्रकार से परिणमन करने की वो कर रहे हैं, वो अपने में ही परिणमन। देखो अभी जो बात कर रहा था ना मैं कि वो परिणमन वो अपने में ही कर रहा है। वो महाराज या जिसको अपन इतने बुरा भला कह रहे थे उसी के मन में इस प्रकार का आया है कि मैं वापस जवाब दे दूं, लेकिन वो जवाब तो आपको दिया है ना, इसलिए आप भी प्रभावित हो जाओगे।
तो इसलिए उसके अंदर में ये शक्ति थी, उस टेबल कुर्सी में शक्ति नहीं थी। आपके उसके किचन के प्लेटफॉर्म में वो शक्ति नहीं थी, लेकिन उस जीव में वो शक्ति थी, उस महाराज में वो शक्ति, कर्म परमाणुओं में, उन कर्म परमाणु में ऐसी शक्ति थी और है कि जैसे ही हम भाव करेंगे आपको वापस जवाब दे देंगे। उनमें आपको जवाब देने की शक्ति आ जाएगी। चुपचाप बैठे थे, आपने कसाय नहीं की तो नहीं थे। अब जैसे ही जितनी तीव्रता से करोगे उतनी तीव्रता से उनके अंदर भी, जैसे उनकी जितना करो उतनी शक्ति से, उतनी स्थिति से, वो सब की स्थिति अनुभाग सब जो है वो कैसी प्रकृति होगी, वो सारा हिसाब किताब जो है एकदम कंप्यूटराइज्ड है, एकदम ईमानदारी से होता है, कहीं भी कोई उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता। आगे वाली गाथा लेते हैं। कम इय वग्गणासूय अपरिणमन्तिषु कम भावेन संसारस्य अभावो पसज्जदे संक समो वा। अब यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से आपको लिख करके दे रहे हैं वो कि भाई यदि ऐसा हम आप मान लोगे, जैसा ऊपर की 123 नंबर की 1 2 3 है ना, 1 2 3 गाथा है वो, जो मैंने आपको ऐसे मनवचन काय का जो दिखाया ना, अभी सुनाया आपको कि 1 2 3 क्या है, मनवचन काय, बस यही 3 है, यही 1 2 3 गाथा का नंबर है। तो यही आपको ऐसा कर देंगे। अब कैसा दे रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे आपको तर्क से समझा रहे हैं कि यदि तुम ऐसा मान लोगे तो कम एव वग्गणासु, तो क्या होगा, कर्म वर्गणाएं, कर्म और द्रव्य कर्म परिणम नहीं करती, ऐसा मानो तो फिर तो संसार है ही नहीं। फिर काय का दुख, काय का सुख, काय का संसारी, कैसे आप नारकी बनोगे, कैसे आप स्वर्ग में जाओगे, कैसे मनुष्य बन गए, कैसे तिर्यंच बन गए, ये संसार कैसे आ गया तुम्हारे साथ में, जन्म कैसे हुआ था, मरण क्यों हो जाएगा, है बीमार क्यों हो जाओगे। ऐसा यदि मान लोगे, एकांत से ऐसा मान लोगे कि वो कर्म तो कर्म ही है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, संसार के अभाव का प्रसंग आ जाएगा, अथवा संक समो सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। जो सांख्य मत जैसा मानता है, क्या मानता है कि बस हम तो शुद्ध ही हैं, हमारा वो क्या कर सकता है, करता ही नहीं है वो हमारा, वो करता है, कर ही नहीं सकता, उसका तो काम उसी में रहेगा, वो तो परिणमन उसी में रहेगा। हाँ, परिणमन तो उसमें रहेगा, लेकिन परिणमन ऐसा रहेगा कि आपको अफेक्ट करेगा, आत्मा को अफेक्ट करेगा। यदि वो अफेक्ट नहीं करे, हाँ, तो सिद्ध भगवान हो जाओ, आप भी यहीं पर सिद्ध हो जाओ, फिर तो सिद्ध में आप में कोई अंतर ही नहीं रहा। जैसा कि पहले की गाथाओं में समझा दिया गया था कि आप भी फिर यहीं सिद्ध हैं, फिर तो आपको क्या होगा, फिर संसार की बात ही नहीं, फिर चारित्र की बात ही नहीं, फिर ज्ञान की बात ही नहीं, फिर मोक्ष मार्ग बात नहीं, आप तो स्वयं ही मोक्ष हो गए। और खाना पीना भी करो आराम से और कह दो मैं तो मुक्त हो गया, मैं तो सिद्ध हो गया, और आराम से खाना पीना भी कर रहे हो, आराम से गाली गलौज भी कर रहे हो, आराम से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी कर रहे हो, और कह रहे हो कि मैं तो सिद्ध हो गया। तो ऐसा नहीं है भाई, एकांत से यदि ऐसा मान लोगे तो ये जैसे सांख्यमती जैसे होते हैं, और जैसे वो बनारसी दास जी का किस्सा अपने को मिलता है सुनने को कि नग्न होकर के और अपने ही कमरे में नाचने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो कह दिया कम ये वग्गणासूय कर्म वर्गणाएं कम भावीन, कर्म भाव से, है ना, कम भावीन, कम भावीन, आगे अपरिणमन, परिणमन मानी परिणमन नहीं करती है, मानी वो कर्म जो वर्गणाएं हैं परिणमन नहीं करती है, उनके अंदर में कोई ऐसा परिणमन नहीं होता है कि जो जीव को प्रभावित करे, ऐसा परिणमन उसमें नहीं मानोगे, उनका द्रव्य रूप से उनका परिणमन इस तरह से नहीं मानोगे, या भाव कर्म रूप से कर्म भाव से नहीं मानोगे, तो संसारस्य अभावो, संसारस्य, संसार का अभाव,
पसज्जदे, ये प्रसंग आएगा, फिर तो संसार है ही नहीं भाई। ऐसा आपको सावधान कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो है वो सांख्य मत वाले होते हैं, उनसे अपने को दूर रहना। उनके जैसा बन जाओगे तो फिर सब कुछ जो है वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप में लगे रहोगे और उच्छृंखल हो जाओगे और अपने आप को स्वतंत्र मान लोगे, सिद्ध मान लोगे। तो इतना आसान नहीं है, ऐसा विचार कर लो। तीसरी गाथा में कहा, जीवो परिणामय दे पुग्गल दब्बाणि कम भावेण ते तम कहम तू परिणामय दीनाणी। संयम परिणाम बोलना। समय कोई जल्दीबाजी में इसको समय बोल देगा, क्योंकि समय शब्द तो मुख पर पड़ा हुआ है, तो समय शब्द नहीं है, ये संयम शब्द है। संयम माने स्वयं। जीवो परिणामय दे, क्या कहें आगे कि जीव जो है वो परिणमन करता है। कैसे? पुद्गल द्रव्यों को, पुद्गल द्रव्याणी, पुद्गल द्रव्यों को कम भाव से परिणमन कराता है। मानो तो जीव उन्हें किस प्रकार परिणाम यदि परिणमन करा सकता है। अब देखो कोई एक ऐसा सिद्धांत बना ले कि ठीक है, देखो इसको भी बहुत सावधानी से सोचने की बात है कि जीव ने उनके अंदर में ऐसा शक्ति प्रकट कर दिया, जीव ने ऐसी शक्ति उनमें प्रकट कर दी कि वो कर्म रूप बन जाए, आपके साथ बन जाए। इसमें सावधानी बरतना, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएंगे? तो वे मानी जीव परिणमन करा सकता है ऐसा आ जाएगा। तो जीव परिणमन करा सकता है, ये जीव शक्ति उस पुद्गल परमाणु की अपनी है। यहां इसको वो आपको पकड़ाना चाहता कि जीव ने किया, जीव के कसाय करने के कारण से हुआ, लेकिन उसको कारण ही मानना। कार्य उसमें हो जाएगा तो उसका कार्य उसमें रहेगा, उसका कार्य उसमें रहेगा, लेकिन उस निमित्त के, इसीलिए यहां निमित्त की प्रधानता हो गई है। देखो ध्यान देना, जीव के भाव उन कर्म परमाणुओं को, वर्गणाओं को, वर्गणा शब्द यहां पर लिया उन्होंने, उन वर्गणाओं को क्या किया है? आपको इस प्रकार से परिणमाने की शक्ति पैदा हुई है। अब जो उदाहरण अपन ने लिया था अभी, जो भोजन बनाने वाले महाराज की बात जो अपन कर रहे थे, कि अपन ने किया है, अपन ने उनको बुरा भला कहा था, इसलिए उनके अंदर में ऐसी शक्ति पहले से थी, वो शक्ति प्रकट नहीं थी, वो शक्ति अब उनमें प्रकट हुई है कि वो आपस आपको जवाब दे रहे हैं। ध्यान देना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप निमित्त मात्र हो सकते हो। उनको जो उदाहरण अपन ने अभी लिया है, उन महाराज को, महाराज शब्द प्रयोग कर लेते हैं आजकल, उनके लिए भी, खाना बनाने वाले के लिए भी, ऐसे तो महाराज ही होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपन ये उपचार से है। तो उन महाराज ने बुला भरा कहा था, एक दिन में उनके कुछ नहीं हुआ, 2 दिन में कुछ नहीं हुआ, 3 दिन में कुछ नहीं हुआ, 4थे दिन क्यों हो गया? है? इसका मतलब शक्ति तो उनमें थी, पहले दिन भी थी, लेकिन अभी वो प्रकट नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से जो पुद्गल परमाणु है, कौन से? कर्म वर्गणा रूप पुद्गल परमाणु। याद रखना, पुद्गल परमाणु इस तरह की वर्गणाएं होती हैं, भाषा वर्गणा है, मनोवर्गणा है? इसी प्रकार से कर्म वर्गणाएं हैं, उनकी अलग ही एक क्वालिटी है, पुद्गल परमाणुओं की अलग ही क्वालिटी है। जैसे हवा में से कुछ पुद्गल परमाणु, ध्यान देना, कुछ पुद्गल परमाणु ऐसे होते हैं कि वो आपका शरीर बना देते हैं। देखो एक विचार लगाना, एक बच्चा छोटा सा होता है, जन्मता है, तब वो बड़ा 6 फुट का, 5 फुट का, 5.5 फुट का कैसे हो जाता है?
कहां से आता है उसमें मटेरियल? कुछ दिखता तो है ही नहीं, कुछ तो ऐड हुआ है ना? ऐड नहीं हुए तो बढ़ेगा कैसे उसके अंदर में? हड्डी बढ़ेगी कैसे? हाथ बढ़ा कैसे, पांव बढ़े कैसे? तो कहां से आया है वो पुद्गल परमाणु ऐसे हैं बाहर में, वायुमंडल में ही है। और जैसे जैसे आप जो भोजन इत्यादि करते रहते हैं तो वो पुद्गल परमाणु आपके शरीर का इस प्रकार से निर्माण करते रहते हैं। उन पुद्गल परमाणु जो होंगे, जो शरीर बनाएंगे मनुष्य रूप का, वही पुद्गल परमाणु तो जाकर के आपका शरीर इस तरह से इतना बड़ा हो जाता है। इसी तरह से जो कर्म वर्गणाएं हैं, वो जो कर्म वर्गणाएं पुद्गल परमाणु हैं, उनको यदि कोई भी आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन होगा तो उस परिस्पंदन के कारण से क्या होगा, वो पुद्गल परमाणु जो है वो कर्म रूप हो जाएंगे। जिस जीव ने किया है उसी जीव के साथ में होंगे साहब। यहाँ पर उदाहरण, उसी उदाहरण को वापस ले लेना। वो जो भाई ने, जो माताजी ने, जिन्होंने उनको कहा था, जिस बहन ने कहा था, उसी को उन्होंने वापस सुनाया है, और किसी को नहीं कहा। घर में और भी मेंबर थे। तो ये कारण है। इस तरह से इस तीसरी गाथा को भी अच्छी तरह से ले लेना कि जीव जो है पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से परिणमन कराता है। यदि ऐसा मानो तो जीव उन्हें किस प्रकार परिणमन करा सकता है, जबकि वे पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमन नहीं करते हैं। यदि स्वयं में उनमें शक्ति नहीं होती परिणमन कराने की, तो जीव कैसे करा सकता था? क्योंकि जीव तो द्रव्य अलग है। जीव यदि करा देवे तो फिर दूसरे पुद्गल परमाणुओं को भी करा देवे, इस टेबल कुर्सी को भी करवा देवे। इसको नहीं करा सकता। वो कर्म वर्गणा ही ऐसी है। ये कर्म वर्गणाओं की जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, उनकी शक्ति को यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। जो एकांत से ऐसा मान बैठ जाते हैं कि भाई आत्मा तो कुछ करता नहीं और कर्म कुछ करते नहीं, कर्म से कुछ होता नहीं, तो इस एकांत को दूर करने के लिए बताया कि कर्म वर्गणाओं में ही ऐसी शक्ति है, वही इस प्रकार से परिणमन करते हैं। जीव निमित्त मात्र होता है, निमित्त होता है। ये निमित्त और उपादान की, अपने अपने उपादान की बात को यहाँ पर अच्छी तरह से इन्होंने समझाया है। अब मेरे पास, इसलिए मैं हिंदी वाला आज नहीं लूंगा। ये गाथाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन गाथाओं को और अच्छी तरह से समझना है तो कल और इसको ले लेंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, जैसा सबके अच्छा लगेगा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि